कैसे हो आप सभी बताइए, फिर करते हैं क्लास शुरू। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की गोल्डन एस में फिर तो स्वागत करूं। तो सुना दो क्या ज्ञान तारिया जो फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी, जिसके अंदर हमारे 32 जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी 33वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की वेशभूषा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा लेंथी है। लेंथी का मतलब नु है भाई, हो सकता है कि कुछ पोर्शन आज की क्लास के अंदर हमारा बच जाए। ठीक है, वो अपना ऊपर डिपेंड करे आप किस स्पीड में चल लाएंगे। जब सही स्पीड में चल लाएंगे तो लगभग लगभग पूरा उनका निर्णय लाग जाएगा, और जब स्पीड अपनी ठीक ठीक सी रही तो भाई थोड़ा बहुत पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, कोशिश मैं पूरी करूंगा कि यह वेशभूषा वाला चैप्टर आज पूरा करवा जो। अगर आज नहीं हो पाया तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट बचेगा, मोटा मोटा ये समझ लो 2-3 पन्ने का, वो अपना तड़का कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला टॉपिक फिर उसका मैं शुमार कर लेंगे। ठीक है, तो भाई हरियाणा की वेशभूषा सभी को पता। वेशभूषा का मतलब जो अभी पहनावा पहनना है, जो कपड़े पहना है, ये जो कपड़े पहन रहे हैं हरियाणा की वेशभूषा में चीजें शुमार नहीं है। हरियाणा की वेशभूषा में कौन सी चीजें शुमार है? जो पुराने समय के अंदर पुरुष और महिलाएं पहनती थी, ठीक है, उसी को क्या हरियाणा की वेशभूषा में शुमार किया गया है। ठीक है, पुराने समय के अंदर अपने दादे और रोया कर दे धोती कुर्ता, ठीक है, कुर्ता पजामा हो गया, ऊपर खंडवा पहरा कर दे, खंडवा बांधा कर दे, सिर को ऊपर खंड का बोलिया कर दे जैसे लगे। ठीक है, और आपका मफलर बांधा कर दे गला का। मैं अपनी जो महिलाएं थी, दादी वगैरह थी, दामन पहरा कर दी, घाघरा पहरा कर दी। ठीक है, तो घाघरा कुर्ता ये जो ड्रेसअप होया करता, आप इन्हें इसके बारे में पढ़ना है। जो शाल ओढ़िया कर दी, खेस ओढ़िया कर दे, रिजाई सोड़, ठीक है, ये हरियाणा की वेशभूषा में शुमार। आज वाले नहीं कदे को जींस टॉप पहनती हैं जी, हम तो जींस टॉप नहीं, ये वेशभूषा के अंदर नहीं है भाई, ये वेस्टर्न कल्चर के अंदर आता है, पश्चिमी सभ्यता है ये। ठीक है, विदेशों से आई ये, हरियाणा की संस्कृति नहीं है कि आप जींस टॉप पहनने लगे। मैं ये नहीं कहना कि जींस टॉप पहनना गलत है, पहनो। ठीक है, स्वतंत्र देश है, पूरी आजादी है, ठीक है, और कोई गलत चीज भी नहीं है इसके अंदर, सब पहनते हैं, कोई दिक्कत। मैं आपको सिर्फ जस्ट बता रहा हूं कि पश्चिमी सभ्यता है। ठीक है सर, रात वाली क्लास नहीं मिल रही भाई। रात वाली क्लास के अंदर वो बहुत थी यार, क्या नाम थी, टाइपिंग मिस्टेक बहुत थी, उसकी मैंने पीडीएफ डाल दी, बाकी मैंने क्लास रिमूव कर दी भाई। ठीक है, आज आपकी मतलब कि नए सिरे से होगी अगली क्लास, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी यार। उसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक थी, बच्चा अगर क्लास देखा ना तो उसके अंदर भी उसने भी कोई स्वाद को नहीं आया, मैंने खुद ना स्वाद को नहीं आया उसका, मैं पढ़ाना मैं कौन मजा आया, इतनी टाइपिंग मिस्टेक होती है इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए वो क्लास मैंने यूट्यूब से हटा दी। ठीक है, आज आप ये जो क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे, फिर सारी चीजें ठीक तरीके से। तो आओ भाई देखो क्या है। तो हरियाणा के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, पहले तो ये देखो। हरियाणा में प्रमुख रूप से पहने जाने वाली वेशभूषा वो कौन कौन सी, मेनली कौन सी वेशभूषा पहनी जाए हरियाणा का में, तो 2 टाइप की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं भाई। ठीक है, एक तो कौन सी, एक तो वो वेशभूषा जो कि पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, यानी कि पुरुषों की वेशभूषा। दूसरा जो स्त्रियों यानी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है उसको बोलते हैं स्त्रियों की वेशभूषा। हालांकि बच्चों की वेशभूषा भी होती है, लेकिन वो अलग नहीं होती, वो स्त्रियों के अंदर ही आती है। ठीक है, महिलाओं की वेशभूषा के अंदर ही बच्चों की वेशभूषा भी आती है, वो अलग से कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो 2 टाइप की आपकी, एक तो पुरुषों की वेशभूषा, और सेकंड नंबर पे आता हमारे पास स्त्रियों की वेशभूषा यानी महिलाओं की वेशभूषा। जो इनका ड्रेसअप है आप इन्हें इसके बारे में पढ़ना है। ओके जी, प्रश्न एक पक्का आता है इससे रिलेटेड, हर साल आता ही आता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पुरुषों की वेशभूषा। जब पुरुष कौन कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं, के कुछ पहन रहे हैं, उसका बारे में आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग करेंगे किसके बारे में, पुरुषों की वेशभूषा भाई, पुरुषों की वेशभूषा। इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी ड्रेस है और क्या कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखो भाई, पुरुषों की वेशभूषा में सबसे पहले जो हमारे पास ड्रेस आती है वो आती है जी धोती कुर्ता।
धोती कुर्ता सभी को पता है। पुराने समय के अंदर जो हमारे दादा और रोया करते, वो एक तो धोती पहना करते धोला कलर की, व्हाइट कलर की धोती और ऊपर व्हाइट कलर का कुर्ता। कुर्ता से आप कैसे भी रंग का पहन सकते हो, व्हाइट कलर का पहन लो, काला रंग का पहन लो, पीला रंग का पहन लो, लेकिन धोती धोला कलर की पहना करते मैक्सिमम बुढ़े पुराना टाइम का में। तो वो ड्रेसअप था धोती कुर्ता का। तो हरियाणा में क्या है, पुरुषों की सबसे प्राचीन वेशभूषा, प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा में पुरुषों की सबसे प्राचीन वेशभूषा कौन सी है, तो वो धोती कुर्ता क्या हरियाणा में पुरुषों की सबसे प्राचीन वेशभूषा के अंदर शुमार है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में पुरुषों की सबसे प्राचीन वेशभूषा। अरे धोती बहुत ही बढ़िया वो सिस्टम था भाई, ठीक है। हवा लागी जाया कर दी इंजन का, ठीक है ना, गर्मी महसूस होया कर दी। मतलब गर्मियों में पहन खतरे सबसे बेस्ट है धोती भाई, ठीक है, सबसे बेस्ट धोती। धोती बांधो अपना आराम, तब गर्मियों में ना उमस हो ना गर्मी लगे। आजकल की पेंटा और पजामा भाई वो चिप 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 10 बार तो उन्होंने हाथ करना पड़ा है ऊपर तले, पजामा के ऊपर नीचे समाना पड़ा है। मानो यह बात है, ठीक है। पुराना टाइम वाला बहुत बढ़िया सौदा, लेकिन जाडा में धोती का में दिक्कत आया कर, जिस टाइम जाडा लगे क्या करता, फिर बूढ़े लोग धोती तड़क पजामी पहरिया करते हैं ताकि जाडा ना लगे। खंडवा, इसके अंदर अगर एक दो शब्द हम लोग ऊपर नीचे कर दें तो बहुत ही खतरनाक वर्ड बन सकता है। ऐसे वर्ड का हम लोग क्लास के अंदर प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। खंडवा, खंडवा क्या होता है पुराने समय के अंदर क्या, जैसे अंगोछा देखा ना, हमने अंगोछा गमछा बोलते जिसती, फरना भी बोलते कई जने, ठीक है, साफा भी बोलते हैं। तो अंगोछा हो है ना, अंगोछा, उस अंगोछे का क्या है मतलब एक बड़ा एक सूती हा कपड़ा हो है, उस दिन लपेट की और एक सिर पे खंडका से यानी एक पगड़ी सी बनाई जाया करे, जिसको बोलते हैं खंडवा। समझ में आई, खंडवा किसको बोलेंगे, यानी पुराना टाइम पर जो बुढ़े होया कर दे, वो सूती कपड़ा तीनों लपेट के सिर पर जो एक पगड़ी सी बनाया कर दे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, खंडवा बोलते थे। चीजें समझ में आई या नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, हरियाणा में पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला अड़का सूती वस्त्र है, उसको खंडवा बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र, सूती वस्त्र क्या कहलाता था, खंडवा कहलाता था। और जो पगड़ी होती, पगड़ी क्या है, आपकी शान का प्रतीक होती है, इज्जत का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। प्रीवियस ईयर के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी चीज हरियाणा के पुरुषों के सम्मान का प्रतीक है, तो पगड़ी यानी जो खंडवा है, खंडवा क्या है, हरियाणा के पुरुषों के सम्मान का प्रतीक है। उसको सिर के ऊपर बांधा एक तरीके से पगड़ी है वो हमारी। आपने गाने का भी सुना होगा, लड़की बेटी भाई अपने बाबू की पगड़ी को मत मतलब किसी के पांव में पड़ने जाए, यानी उसकी अगर पगड़ी, अगर एक बाप अपनी पगड़ी किसी के पैरों में रख जाता है ना, इसका मतलब यह है वो अपनी इज्जत अपना सम्मान उस व्यक्ति के पैरों के अंदर रखने लग रहा है। चीजें समझ में आई, ठीक है जी। तो यानी कि क्या है, एक टाइप की पगड़ी होती है जो खंडवा हो, क्या एक टाइप की पगड़ी होती है जो कि सम्मान का प्रतीक होता है, ठीक है। यह एक प्रकार की पगड़ी होती है जो कि सम्मान का प्रतीक है, ठीक है, रिस्पेक्ट का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। कौन, खंडवा। चीजें समझ में आई हर एक साथी के, हाँ जी आ गई। किसी कोई भड़क, कोई डाउट, सर टाइपिस्ट कल सस्ते नहीं, टाइपिस्ट की छुट्टी कर दी भाई, इतनी चीजें बर्दाश्त थोड़े ना होती यार। नया टाइपिस्ट भी हायर कर लिया सुबह सुबह, ठीक है। ये कोई छोटी मिस्टेक नहीं थी भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ठीक है, मेरी शान में गुस्ताखी थी। ओके भाई, ठीक है भाई। आगे आता हमारे पास धोती कुर्ता खंडवा दोनों चीजें होगी। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कौन सा, साफा। साफा क्या होता है जी, साफा भी सेम इसी तरीके का होता है, लेकिन इसको बोलते हैं सैनिक फैशन की पगड़ी, ठीक है। सै से साफा, सै से सैनिक, यानी हरियाणा में पहने जाने वाली सैनिक फैशन की जो पगड़ी होती है वो साफा कहलाती है। और इसी साफे को मुरेठा भी बोल देते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर मुरेठा पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर मुरेठा है, मुरेठा क्या है, तो मुरेठा एक प्रकार की पगड़ी है सैनिक फैशन वाली, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, थर्ड नंबर पे आता हमारे पास के बोलो तो साफा, ठीक है। साफा क्या है, साफा, सै से साफा, सै से सैनिक, हरियाणा में पहने जाने वाली
जाने वाली सैनिक फैशन की पगड़ी, फैशन की पगड़ी, ठीक है। हरियाणा के अंदर सैनिक फैशन की जो पगड़ी पहनी जाया करे, यानी पुराने टाइम पर जो सैनिक बांधा करते, जिस डाल की पगड़ी देखी होगी, अंग्रेजा के टाइम पर जो सैनिक होया करते, अपन ने जिस टाइम वो पगड़ी पहना करते, तो सैनिक फैशन की पगड़ी होती है, उसको क्या बोलते थे, साफा बोलते थे, ठीक है। और इसको क्या मुरेठा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, मुरेठा प्रीवियस ईयर में पूछा गया भाई, मुरेठा क्या है, तो मुरेठा क्या है, आपकी एक सैनिक फैशन की पगड़ी बोल सकते हैं, इसको साफा टाइप, इस टाइप से बोल सकते हैं। मुरेठा नाम से भी इसे जानते हैं भाई, नाम से भी इसे जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरेठा पूछा गया था, साफा आज तक कभी नहीं पूछा, ठीक है। ओके, ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर है, किसी कोई डाउट या भड़क नहीं जी, कोई डाउट या भड़क नहीं है। आगे आते हैं हमारे पास चौथे नंबर पे पाग। पाग क्या होता है जी, पाग, पाग पैर नहीं, पग होता है तो पैर, ठीक है। ये आपने देखा जो बागड़ी भाषा के जैसे फतेहाबाद साइड का जो एरिया के जो बच्चे हैं, फतेहाबाद सिरसा साइड, वो इस टाइप की बागड़ी बोला कर नो, पग, तेरा पग मारूं, कठा जाओ है वठा जाऊं, किया किया बिया, लारो लारो आओ, लारो लारो आए, तावड़ो आ गया, तावड़ो बहुत तेज तावड़ो आ गयो, ठीक है। इस टाइप से क्या है, ये जो भाषा होती है बागड़ी भाषा, तो पाग, ये पाग वाले बना, समझ लियो, पाग, पग अलग हो, पग का मतलब पैर, पाग का मतलब पगड़ी है। तो हरियाणा के अंदर जो राजपूत ढंग की जो पगड़ी पहनी जाएगा, राजपूती स्टाइल, यानी जो राजस्थान के अंदर जो राजपूत है, राजपूती ढंग की जो बड़ी पगड़ी पहनी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पाग बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, HR में राजपूत स्टाइल में पहने जाने वाली बड़ी पगड़ी, ठीक है। राजपूत स्टाइल के अंदर देखो, एक तो नॉर्मल पगड़ी, पगड़ी से तो बढ़िया पग, पाग, पाग का मतलब बड़ी पगड़ी, ठीक है, दोनों याद होगी ना, बस साफा और पाग, साफा तो सैसे साफा सैसे सैनिक स्टाइल की, पाग का मतलब देखो पग, पग का मतलब देखो पगड़ी के अंदर पग आ गया, यानी छोटी पगड़ी होगी, पाग का मतलब बड़ी पगड़ी, पाग बड़ी पगड़ी, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आती पागड़ी, एक हो गया पाग, अब आती पागड़ी, तागड़ी अलग चीज है, ये पागड़ी है। पागड़ी कौन सी होती है जी, पागड़ी यानी सबसे बड़ी पागड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी, ये कौन सी होती है जी, क्या हुआ, वॉइस, वॉइस का मैंने बता तो दिया भाई, लाइट गई अभी, जस्ट अभी लाइट गई, वॉइस ऐसी आएगी चरड़ चरड़ की, ठीक है। थोड़ी एडजस्ट कर लो, नहीं क्लास भी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये तो वॉइस बंद हुई है, ठीक है भाई। तो पागड़ी समझ में आई, ओ सॉरी पगड़ी समझ में आई, ठीक है जी। पागड़ी किसको बोलेंगे, हरियाणा में पहने जाने वाली मारवाड़ी स्टाइल की पगड़ी, ठीक है, मारवाड़ी स्टाइल की पागड़ी भाई, तागड़ी दिखा दिखाई मार दूंगी, ठीक है। कई छोरिया का डायलॉग सुना होगा, छोरे डट जा तागड़ी दिखाएगी मार दूंगी, ठीक है। यानी पागड़ी, पागड़ी किसको बोलेंगे, हरियाणा में पहने जाने वाली मारवाड़ी स्टाइल की पगड़ी। मारवाड़ी भी कहां पर, राजस्थान के अंदर। हरियाणा में पहने जाने वाली मारवाड़ी स्टाइल की पगड़ी भाई, मारवाड़ी स्टाइल की जो पगड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पागड़ी। सभी के समझ में आई, पागड़ी किसको बोलेंगे। तो हरियाणा के अंदर जो मारवाड़ी, मारवाड़ी तो मार दूंगी तागड़ी दिखाएगी, ठीक है। तो मारवाड़ी स्टाइल की जो पगड़ी पहनी जाती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पागड़ी बोलेंगे, ठीक है जी। ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब आते हैं हमारा अगला कंसेप्ट जिसका नाम है हमारे पास कमरी। कमरी क्या होती है जी, कमरी को भाई वैसे मतलब कि देखो, कमरी एक जैकेट होती है, जैकेट आप बाजू की जैकेट, उसको कमरी बोलते हैं, यानी कमर तक की जैकेट जो आधी वजह से, या मेरी जैकेट है या इसकी या बाजू ना हो, बिना बाजू वाली जैकेट या सिर्फ नु जैकेट जैकेट बच जावे, इसकी बाजू ना हो, ये बाजू को नहीं सिर्फ कंधा आड़ा, स्लीवलेस सूट को पहना, सॉरी स्लीवलेस सूट, या मेरी स्लीवलेस जैकेट बन जा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कमरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई, कमरी किसको बोलेंगे, कमरी जो छोरी स्लीवलेस सूट पहने अगर है उसकी के है कमरी बोलते हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी। अगला हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है, छठे नंबर पे आता कमरी। कमरी बोल लो, बंडी बोल लो, बंडी, ठीक है, या फिर इसको बास्केट भी बोल देते हैं, बास्केट,
ठीक है। बास्केट किसको बोलोगे? तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा, जो मेनली पुरुष हैं, पुरुषों द्वारा क्या, आदि आस्तीन, आदि आस्तीन का मतलब समझ गए, आदि आस्तीन की कमर तक की जो जैकेट होती है, ठीक है, आस्तीन उसका पूरा नहीं है, उसका आसन आधा है, आदि आस्तीन की कमर तक की जो जैकेट होती है उसको क्या बोलते हैं? कमरी बोलते हैं। एचआर में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट तक की जो जैकेट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते कमरी, बंडी या आपकी बास्केट। चीजें समझ में आई या नहीं सभी साथियों के? मैंने क्या बताया, जिसकी बाजू ना स्लीवलेस सूट हो गया वो है बास्केट। चीजें समझ में आई? हाँ जी, आ गई। उसके बाद इसी के अंदर अगला कंसेप्ट आता है जिसका नाम है मिर्जई। मिर्जई का मतलब देखो, मिर्जई के अंदर क्या क्या, रजाई। देखो मिर्जई, मिर्जई के अंदर देखो रजाई आने लगे ना, रजाई से क्या बना, रजाई, यानी ऐसी कमरी, मतलब वह जैकेट है, लेकिन अगर इस जैकेट को हम लोग सर्दियों के हिसाब से सीम के तैयार कर दें तो उसको मिर्जई बोल देंगे। ठीक है, यानी वही सेम कमरी है, इसी कमरी के अंदर अगर हम लोग रुई भर दें, ठीक है, जो सर्दियां में पहराएंगे तो उसकी मिर्जई बोल देंगे। चीजें समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया? मिर्जई तो वाह, कमरी तो वाह की जो अभी गर्मियां में पहरा, सीधी पतला कपड़ा की होगी, ठीक है। और मिर्जई कौन सी होती है? जिसके अंदर रजाई, रजाई के अंदर रुई भरी होती है, यानी ऐसी कमरी, ऐसी जैकेट जिसके अंदर क्या मैंने रुई भर दी हो, जिसको हम लोग सर्दियों के अंदर यूज कर सका, हाँ, उसको मिर्जई बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट जो आमतौर पर जाड़ों में प्रयोग की जाती है भाई, प्रयोग की जाती है। चीजें समझ में आई? यानी रुई भरकर जो हमारे पास कमरी जैकेट बनाई जाती है, जो कि यूजुअली क्या है, आपकी सर्दियों के अंदर प्रयोग की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मिर्जई के नाम से जानते हैं। कमरी और मिर्जई दोनों समझ में आए? कमरी जो गर्मियों में पहरी जा है, और मिर्जई क्या है? रजाई, उसके अंदर हमने ऐड कर दी, यानी रुई ऐड कर दी, तो इसको हम लोग सर्दियों के अंदर पहरेंगे। ओके, चीजें में किसी को कोई डाउट या भड़क? बताओ भाई। सर हमारे पड़ोसियों के खंडवा बात की है, खंडवा बात है कि खंडवा बाढ़ है के करूँ, खंडवा बाढ़ समझ में नहीं आया भाई। सर आज एसएससी जीडी क्लास लगेगी? हाँ भाई लगेगी आज भी। चलिए भाई, विकास मलिक कल रात को क्लास हुई थी 8 बजे। बिल्कुल भाई, ओके भाई। चलो भाई आगे, चलो जी आगे। अब हमारे पास देखो इतने कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आ गया ना? आगे जी, अगली जो हमारे पास ड्रेस आती है उसका नाम है दोहर या दोर। ठीक है, 8वें नंबर पे आती है हमारे पास दोहर बोल लो, या इसको धोर भी बोल देते हैं, दोहर या धोर। ये क्या चीज होती है जी, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। आओ, दोहर या दोर क्या चीज होती है? हरियाणा के अंदर बारीक सूत, बारीक का मतलब समझ गए, जो पतला महीन जो सूत का तागा होता है, उसकी जो मजबूत बड़ी चादर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोहर बोलते हैं। आपने देखा जाड्डा में जो आपके पिताजी और हैं, आपके दादा और हैं, एक आपकी ब्राउनिश कलर की एक चादर ओढ़ा कर है, देखी होगी चादर ओढ़ा कर ब्राउनिश कलर की, वह इसी को बोलते दोहर। ठीक है, भूरा कलर की। मैं ले को निरा मतलब है तो गरा, लेकिन वे है को नहीं, कोई बात नहीं, मैं मतलब तड़का ले आगे दिखाई दूंगा। दोहर किसको बोलते हैं? एक है बारीक सूत की जो चादर होती है, बारीक सूत के अंदर समझ गए पतले पतले धागियां की जो चादर बनोड़ी हुआ है, उसको हम लोग दोहर बोलते हैं। चीजें समझ में आई? ठीक है, हरियाणा में गामा का मैं तो खूब देखो था मैं, ब्राउनिश गाढ़ा ब्राउन कलर, थोड़ा सा काला रंग भी मिक्स कर लो। हरियाणा में बारीक सूत की बनी बड़ी चादर जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है, जो सर्दियों में
ओढ़ी जाती है। ठीक है, मतलब बारीक सूत की बड़ी चादर जो कि जाडा का मोटी जा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दोहर या दोहर के नाम से जानते हैं। दोहर का मतलब दोहरी चादर है भाई, दोहरा काम करे या। ठीक है, ओढ़ने का में भी काम आ जाए और सर्दी का भी बचा दे, फैशन का फैशन हो जाए ना, फैशन टूटता किसी आदमी का। ठीक है, तो दोनों काम निपटाना में बहुत ज्यादा सहायक हो। ठीक है जी। इसके अलावा जो अगला आता है हमारे पास, उसका नाम है जी खेस। क्या नाम है? खेस। अब खेस क्या है? खेस का भी सेम सिस्टम हुआ है। खेस आप ही गर्मियां का मैं ओढ़िया करा था, मेरा रहता ना सिस्टम कूलर चलिया करा है, तो सर्दी से मतलब कूलर जिधर रहता है ठंडक कर दे, तो ठंडक से बचने के लिए क्या हम लोग खेस का प्रयोग करते हैं। खेस क्या होती है? सेम यही लाइन होगी बस इसमें यो हरियाणा में बारीक सूत की बनी बड़ी चादर, ये बारीक की बजाय मोटे सूत से बनाया हुआ होता है, बस इतना ही फर्क हो। खेस थोड़ा मोटा हो चादर था, चादर तो जमा हुई हुआ है। ठीक है, खेस थोड़ा मोटा हो, थोड़ा मोटा कपड़ा का हुआ है। तो हरियाणा में मोटे सूत की बड़ी मोटी चादर जो कि गर्मियों के अंदर ओढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं खेस। हरियाणा में एचआर में मोटे सूत की बनी मोटे चादर बनी मोटी चादर जो गर्मियों में ओढ़ी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको खेस बोलो। सारे जने ना बेरा हुआ है, गर्मियों में सारा देश ओढ़ है यार, कूलर चला है कि अपना। आजकल तो एसी आ रहे हैं लोग के हैं, जैसे हमारी जानकारी में 2-3 अब एसी तो यार मैं भी लगा रहा हूं, यो लग रहा क्लास का मैं। ठीक है, अब भाई तुम खुद सोचो, अब आप एक पागल वाले यार का सबसे बड़ी देखो क्या करो, एसी ना फुल जमानू 0 टेम्परेचर आपने कर लिया, 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान कर लिया, और उस 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान का मैं तुम कम्बल ओढ़ के सोने लग रहे हो, तो इसका बड़ी मूर्खता की है भाई। तापमान सिर्फ इतना रखो ना कि बता मैं कंबल ओढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, आपके फायदे के लिए, भविष्य के लिए। आजकल एसी हर एक घर में है, हर एक घर में। चीज जमा गरीब था, गरीब घर हो, उनका घर भी एसी पा जाएगा, तमना ही बेरा इस चीज का। ठीक है, जो जमाए नो समझ लो 0 लेवल पर, उसका तो भाई भले ना हो, लेकिन बाकी लगभग सबका घर एसी पावेगा। लोग यो घटिया काम करने, लोगों में ज्ञान की कमी हो रही थोड़ी सी, हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि ये तो तम जवानों बेरा को पड़ता 35 साल की उम्र में कटकारे निकलने शुरू हो जाएंगे हड्डियां के। ठीक है, एसी का जितना प्रयोग कम कर सको उतना करो। अब मैं क्लास लियो हूं ना, जिद मेरी मजबूरी है एसी चलाना, क्योंकि हमारा कूलर चलाएगी दर्द ना, तो घर कूलर की आवाज आओगी, क्लास का बीच में डिस्टर्बेंस करना, तो मेरी तो मजबूरी भाई एसी चलाना। और मेरा तो चेता किसी पर पूछ लियो, जो अपना स्टाफ वाले मेंबर चाहिए उनको पूछ लियो, मेरा पास एसी चाल जिस टाइम क्लास लूँ सिर्फ उस टाइम, उसका अलग मेरा पास एसी 1 मिनट भी चलता हो बताया दियो भी कोई भी, उस सारे दिन कूलर का यूज करूँ। ठीक, कूलर बहुत ही बढ़िया, मतलब यार सबसे बेस्ट है। चाहे कितना ही घनी गर्मी पड़ती हो, कूलर का यूज कराया करो, एसी का प्रयोग ना कराया करो। ठीक है, एसी तो नो यार वारी से बेरी इमरजेंसी में भले आदमी कर लेवा, खेत में जानी मानस तो जमा ही नहीं कर सकते, आगा गर्मी में तार बाहर कौन लिकड़ा जाएगा, ये हालात रहेंगे तारे है। थोड़ा इस चीज के प्रति सावधानी बरतो। ठीक है, खेस ओढ़िया करो अपना, गर्मियां का मैं कूलर चलाया खेस ओढ़ के सो जाओ बस। ठीक है, उसके बाद आता है मफलर या गुली बंद। क्या आता है? मफलर या गुली बंद। गुली का मतलब है गली, गली बंद कर दी, गली बंद कुकर हो गई, जिद गला ना, गला को बंद कर दो। मफलर, मफलर कहां पर गला में ओढ़िया जाया करे, कपड़ा सा गला का बुक्कल मार ले। केजरीवाल को नहीं ओढ़िया करता पुराना टीम का, मैं मफलर ओढ़ के आया करता नौकर क्या से करता। ठीक है, तो मफलर या गुली बंद ऐसे गला में ओढ़िया जाता कि गर्दनती सर्दी ना लागे, मैं गर्दनती यानी गलाती बंद कर दो। हरियाणा में क्या है, एक लंबा पटानुमा, ठीक है, जैसे पटका होता है, पटका हुआ है, वैसा वैसा के गर्म कपड़ा जो कि सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में एक लंबा पटकानुमा कपड़ा जो कि गर्म होता है, सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है भाई, गर्दन पर लपेटा जाता है भाई, लपेटा जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मफलर या गुलीबंद के नाम से जानते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर पूछेगा, मफलर या गुलीबंद। ठीक है, मफलर या गुलीबंद बोलते किसको? चीजें समझ में आई? आपके स्टेटमेंट लिखी आओगे, अपना सिर्फ ऑप्शन का मतलब बताना, मफलर या गुलीबंद इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, चीजें समझ में आएगी। अब एक अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम है अंगरखा।
अंगरखा ये क्या चीज है जी? अंगरखा ये पूछे जाते हैं प्रीवियस पेपर के अंदर, जैसे अंगरखा किसके द्वारा पहना जाता? पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, किसके द्वारा? ठीक है, अंगरखा होता क्या है? पुराने टाइम का मैं अकबर और देखे होंगे तब ना, ये टीवी सीरियल हो गए या फिर फिल्म होगी, इनका मैं तमने देखे होंगे, ये मुगल और होया करते पुराने टाइम पे। ये जो कपड़ा कौन पहना करते, यानी पुराने टाइम पे जिन्हों वो टेढ़ा कपड़ा है उसका आर्डर सीसी बंदे आकर दिनों कचर 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 घाघरा की डाल नू अकबर देखा हुआ था मना, कोई नाटक नुटका में या फिर फिल्म फालमा में घाघरा साढ़े गोड्या लक्का वो आया करती, पूरी पूरी ड्रेस नीचा पजामी सी पहरा करते आदमी भी। आजकल जो ये छोरी पहरा कर फिरोक सूट बोलन जिसती, ठीक है, वाली जो ड्रेसअप होया करती उसको अंगरखा बोलते थे। पुराने समय के अंदर हरियाणा के लोग अंगरखा ही पहनते, हरियाणा के पूरा भारत के लोग अंगरखा पहना करते, ठीक है। तो अंगरखा समझ में आया? अंगरखा किसको बोलेंगे? मतलब कि जो हमारे पुराने टाइम के जो मतलब बड़े लोग थे ना, गणमान्य लोग बोलना जिसकी, जो मतलब वेल रेपुटेड आदमी थे, ठीक है, उनके द्वारा जो नीचा लग मतलब नीचा बेस लग के है झूलता हुआ कलीदार पहनावा, ठीक है। एचआर में पुराने समय में गणमान्य लोगों द्वारा, जो गणमान्य का मतलब समझ गए, जो समाज के जो ऊंचे पद के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा भाई, ठीक है, लोगों द्वारा नीचे तक झूलता हुआ। नीचे तक का मतलब समझ गए? टाखणिया लग का, जो आजकल जो छोरी लुगाई पैर पिंडिया लग के जो गोल गोल घूमने वाले सूट हुए हैं वो भाई, ठीक है, झूलता हुआ कलीदार पहनावा, ठीक है, उसके ऊपर छोटी मोटी कली, छोटी मोटी डिजाइनदार भी हुआ है, ठीक है, कलीदार पहनावा। आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो पुराना जो दरबारी स्टाइल, यानी पुराने टाइम अकबर और के जो दरबार होया कर दे उस स्टाइल का, ठीक है, पुराने दरबारी ढंग का, दरबारी स्टाइल का जो कपड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अंगरखा बोलते हैं। हाँ जी, ये चीज भी समझ में आई, किसी को कोई डाउट या भड़क नहीं जी, कोई भी डाउट या भड़क नहीं है। उसके अलावा पुरुषों के द्वारा एक और जो चीज पहनी जाती है उसको बोलते हैं जुत्ती। टेंशन जुत्ती की नोक पे रख छोरे पहले दिन तय। देखो भाई, जुत्ती क्या चीज होती है? जुत्ती तो मैंने मेरा चमड़ा की जुत्ती पहरा करते पुराने टाइम के बुजुर्ग, आजकल के तो कम पहरे हैं लेकिन पुराने टाइम पे पहरा करते, ठीक है, चमड़े की बनी हुई होती है, पुरुष इनको पहनते हैं, ठीक है। एक और खास बात है, ऐसे मतलब की जूतियां जो कि एक ही चमड़े के रंग की बनी होती थी, जैसे मान लो पुराने टाइम पर जो जुत्ती होया करती वो अलग अलग चमड़ा का रंग, थोड़ा बहुत काला रंग हो गया, थोड़ा बहुत आपका चामरा रंग हो गया, मतलब 2-3 डाल के जो चमड़ा के रंग होते थे उससे बनी होती थी। लेकिन अगर ऐसी चमड़े की जुत्ती जो एक ही रंग से बनी हो, जिसको बोलते हैं इकहरे चमड़े की जुत्ती, ठीक है भाई, इकहरे चमड़े की जो जुत्ती होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग खुद रंग बोलते हैं, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो जुत्ती कौन सी भाई? जुत्ती चमड़े की बनी होती थी भाई, चमड़े की बनी होती थी, ठीक है। इकहरे का मतलब समझ गया? हरा रंग ना समझ लो, इकहरे का मतलब है एक ही जैसे रंग की, ठीक है, इकहरे का मतलब समझ गए? जो एक ही जैसे रंग की जुत्ती होगी, ठीक है, इकहरे रंग के, या फिर इसको ऐसे बोलो इकहरे चमड़े से बनी जूती। इकहरे चमड़े का मतलब समझ गए? यानी एक ही जैसे रंग के जो चमड़े से जूती बनती उसको क्या बोलते हैं? खुदरंग कहलाती है, खुदरंग कहलाती है, ठीक है भाई। तो भाई पुरुषों का टॉपिक हो चुका पूरा। पुरुषों का भाई इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। 12 तरीके के मैंने आपको ड्रेसअप बता दिए पुरुषों के, आपको सिर्फ यही याद रखने की जरूरत है, पुरुषों का सारा रोड़ा हो गया तुम्हारा खत्म। एक बार के लिए दोबारा से रिवाइंड कर लो हल्का हल्का। मैंने क्या बोला? ड्रेसिंग सेंस का आप सभी को पता ही भाई, हरियाणा के अंदर क्या बोला मैंने? वेशभूषा मतलब ड्रेसिंग सेंस, जो कि 2 टाइप की होती है, एक पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, एक महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, ठीक है। पुरुषों द्वारा कौन कौन सी पहनी जाओ? धोती कुर्ता सबको पता है, खंडवा जो सिर पर बांधे जाओ जो कि हमारे सम्मान का पर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लाइट आएगी, धन्य हो, अब चढ़ चढ़ की आवाज नहीं आएगी। साफा हरियाणा के अंदर सैनिक, सैसे साफा सैनिक
वाली, पाग पाग कौन सी राजपूत स्टाइल वाली, पागड़ी मारवाड़ी स्टाइल वाली, कमरिया बंदी जो स्लीवलेस जो जैकेट होगी वह कमरिया बंदी, मिर्जई इसी स्लीवलेस जैकेट के अंदर हमने रुई भर दी तो ये मिर्जई बन गई, रजाई रजाई से बन गया रजाई, ठीक है, रजाई का काम कर दे। उसके बाद दोहर, दोहर क्या हो गया, जो नॉर्मल चादर ओढ़िया ना घरा, जो अपने बुढ़े काला काला रंग की देखी ब्राउनिश ब्राउनिश कलर की, यानी जो बारीक सूत से जो बनी चादर, और मोटा सूत वाली थी बोल लेंगे खेस बोल देंगे, ठीक है जी। मफलर जो गला में बंद है, गुल्ली बंद, ठीक है, गरम गरम कपड़ा हो गया। अंग रखा अकबरी स्टाइल, पुराना स्टाइल वाला जो कुर्ता वो है, ठीक है, उसकी बोल दे गोल गोल फिरोक सूट हो गया। जुत्ती, जुत्ती समझ गए। और इसके अलावा जो एक ही चमड़े के रंग से जुत्ती बनी उसको खुद रंग बोलते हैं। और एक और था ना, वो कौन सा था, वो मुरेठा, मुरेठा भी किसको, पगड़ी को ही मुरेठा बोलते हैं, जो साफा होता है इसी को क्या है मुरेठा बोलते हैं, ये भी याद रखना। ब्रो बवाल 5 मिनट 5 मिनट में हर एक साथी एक क्लियर होए भाई, पुरुषों वाले सारे याद हुए या नहीं हुए, हर एक साथी के बताओ एक बार के लिए कमेंट करके। बताओ भाई एक बार के लिए। हरियाणा जीके का बैच अलग से कर दो भाई, निकाल तो रखा भाई अलग से, डेली सही सही कमेंट आ जाए तो हम के भांग पी क्या होगे। चिराग कुमार उसने ऐप ना खोल के भी देख लिया करो, उसका मैं अलग से निकाल रखा भाई हरियाणा जीके का अलग से बैच, जिसको हरियाणा जीके का अलग से लेना है। ऑल क्लियर है ना सभी साथियों के, ऑल क्लियर सर, बहुत बढ़िया भाई। खुशी सैनी क्लियर सर जी, रुचि प्रजापति, कृष्ण कुमार, प्रिया शोराण, नवीन कालीरामन, सचिन दैया सर, आज लस्सिया आय लिया लस्सियाला ना नाम लिया करो मेरा आगा तो, ठीक है। ओके भाई, ओके जी। पूजा कौशिक, तरुण चोपड़ा, चलो भाई ठीक है, सभी के समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों की वेशभूषा भाई। हरियाणा के जो बच्चे हैं, बच्चे के 3-4 डाल की वेशभूषा सिर्फ अपने को वही पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे महिलाओं के ऊपर आएंगे। बच्चों के वस्त्र बोल लो या वेशभूषा बोल लो या पहनावा बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो। हरियाणा के बच्चों की बात करने लग रहे हैं। पहला जो हमारे पास पहनावा आता है उसका नाम है जी तागड़ी। बन्नड़े न तेरे लड़ाई को न्या लाड। इस गाने की तुम गहराई को समझो, मैं तुमको हर बार बताता हूं इस गाने की गहराई। बन्नड़े ने, बन्नड़े का मतलब होता है जो नया नया अभी दुल्हा बनने वाला है, उस व्यक्ति ने अभी तेरे लाड नहीं लड़ाए हैं। इस गाने का भाव समझना तुम, मतलब निकाल के देखना तुम। बंदड़े ने तेरे लड़ाए कोन्या लाडरी, छण छण बोले नु बोले तेरी तागड़ी। यानी बंदड़ा ना इवलग तेरा लाड को नहीं लड़ाए हैं, जिदे तू छलदी फिर जिदे तेरी तागड़ी बोल रहा है, ठीक है। जिस दिन तेरा लाड लड़ाई देगी उस दिन तेरी तागड़ी भी परन टूटी पाओगी और तू भी कूदना बंद कर देगी, ठीक है। इस गाने की गहराई समझो के है, ठीक है। फिर चोरी नुका है, मार मार रगड़े मैं कर दूंगी भूरा। भाव समझ रहे हो तुम पार्थ हैं। और फिर तू शेर जो शिकारी मैं डरपोक गादड़ी। भाव समझो तुम, तू शिकारी है शेर की डाल और मैं गादड़ी, मेरा शिकार ना कर लिए प्लीज। भाव समझो तुम, कितने गहरे शब्द हैं। तागड़ी भाई, तागड़ी क्या है, हरियाणा के अंदर जब भी बच्चे पैदा होते, छोटा बच्चा हो ना, तो उसका काला रंग का एक डोरा बांधते हैं कमर पे, ठीक है। जड़ा भी बेल्ट बांध दिया करा, आड़े काला रंग का डोरा बांधे हुए हैं, जिसको बोलते हैं तागड़ी, ठीक है। आजकल मतलब कई जो बड़े आदमी हो, वैसे तो देखो तागड़ी बनाई तो थी मेनली छोटे बच्चे खातर, ठीक है भाई। बच्चा 7-8 साल का हो, 10 साल का हो, इतना बांध ले, पाछा जो ना खोल दिया करें भाई। मेरी तो तागड़ी मैं बताऊं भाई, 10 साल का होगा, जिद आप पे टूट टैट गई थी, आप पे खुल खा लेगी थी भाई तागड़ी। अब कई पुरुष हुए हैं जो मतलब कि इतनी बड़ी उम्र में बालक बने रहे हैं, वो भी उसने बांधी रखा है, उसमें 2-3 घुंगरू और बांध ले, घुंगरू आगे चलना ही छण 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 बोल देता, उनमें बालक पनी भी खत्म है को नहीं आया है। अरे मारथी तू 25 साल का लूंड हो गया है, तू भी तागड़ी बांध रहा है, उसका 2 घुंगरू लटका रहा, तना शर्म आओ, छण छण कर दौड़ी चाल दौड़ी, लेकिन ना बचपना कौन खत्म होने लग रहा, ठीक है। तो पुरुष भी बांध लेते हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं की तो शान है। देखो महिलाएं तो छण छण करती चलना अच्छी लागा है, ठीक है। महिलाएं तो बड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं भी तागड़ी बांधे हैं, ठीक है। तो तागड़ी समझ में आई। तागड़ी क्या है, आपका काले रंग का, काले रंग का मतलब समझ गए, ठीक है। ब्लैक कलर का जो आपका धागा होता है उसको तागड़ी बोलते हैं। बच्चे भी बांधे हैं, पुरुष भी बांधे, महिलाएं भी बांधे, सारे के सारे पेट पर बांध लो या कमर पर बांध लो, ठीक है। लिखेंगे साथ सभी साथी। हरियाणा में बच्चों, पुरुषों
वह महिलाओं द्वारा पेट या कमर पर बांधा जाने वाला काले रंग का सूती धागा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते तागड़ी। कई बार का घुंघरू भी लटका, छोटे बालक खुश हो रहे हैं, हा 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 घुंघरू घुंघरू घुंघरू। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। हाँ जी, याद रह जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड आता हमारे पास जुगला। ठीक है, जुगला किसको बोलता है? सुना बड़का ये जुगले ले लिए रहे। जुगला का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों के कपड़ों को जुगला बोल देते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नया नया बालक हो, छोरा हो गया, छोरी होगी, तो उसके कपड़े लेके जाया करे ना उसके रिश्तेदार। जैसे मैं मान लियो हमारी रिश्तेदारी में किसी का बालक हो गया और हम कपड़े लेके जावा, तो उस तीनों बोलेगा ना जुगले, भाई बड़का खातर जुगले ले आइए, आए बहू बड़का खातर जुगले ले आई। ठीक है, तो उसको जुगला बोलेंगे। चीजें समझ में? यानी छोटे बच्चों का पहनावा उसको जुगला बोलते हैं। एक तरीके से मतलब झूला हो गया, छोटे बच्चे झूला, भाई झूला है, छोटे बच्चों का पहनावा, बच्चों का पहनावा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जुगला बोलते हैं। ओके जी, ये चीज भी समझ में आई। इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना। ठीक है, अगला आता हमारे पास फरगड़। ये प्रीवियस ईयर के अंदर 4 से 5 बार आ रही है फरगड़। फरगड़ यह क्या चीज हो भाई? फरगड़ भाई जो छोटे बच्चे हो ना, जो हरियाणा में जो छोटे बच्चे हैं, सर्दियां में उनते एक कपड़ा पहनाया जाओ है भाई। ठीक है, ऊपर ऊपरला टॉप बोलो, उसकी टॉप का मतलब कमर तो ऊपर गए के उनते कपड़ा पहनाया जाओ है, जिसके ऊपर रंग बिरंगी झालर हो है। झालर नु ऐसे नु लड़ी सी लटक दी, बालक नु घूम तो लटकन लायक जा। ठीक है, जो कि कमर तक लटकी रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते? फरगल बोलते। चीजें समझ में? मैंने क्या बोला? सर्दियों के अंदर हरियाणा के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक टॉप पहनाया जाता है। ठीक है, और उस टॉप के ऊपर रंग बिरंगी झालर होती है जो कि कमर तक लटकती है, उनको क्या बोलते हैं? फरगल बोलते हैं। ठीक है, फरगल किसको बोलेंगे? HR में सर्दियों में बच्चों को पहनाया जाने वाला टॉप, जिस पर रंग बिरंगी झालर होती हैं, जो कमर तक लटकती हैं भाई, लटकती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फरगड़ बोलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। अगली जो शब्दावली आती है उसका नाम है पीड़िया। पीड़िया ये क्या होता है जी? जब भी मतलब कि हरियाणा के अंदर बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म होते ही क्या है, जो मायका पक्ष होता है, मायका पक्ष का मतलब यानी जो लड़की के जो घर वाले हैं, ठीक है, एक तो लड़के का ससुराल होता है, एक लड़के का मायका, यानी जो लड़की के घर वाले हैं, वो जो मतलब बच्चे के सम्मान के अंदर जो कपड़े लेके आते हैं, जो एक तरीके से उपहार लेके आते हैं, उसको पीड़िया बोलते हैं। ठीक है, मेनली भाई जैसे लड़का होता है ना, तो लड़का होने के उपलक्ष्य में तो भाई पूरा बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जिसकी जलवा पूजन बोलते हैं। ठीक है, टेंट टूंट लगाओगे, डीजे डाजे बजाओगे, छोरी होगी तो चुपचाप उस मामला लिपटाए जाएंगे, सुलटाओ मामला ना, छोरी होगी। एक चीज आप लोगों को बता देता हूं भाई, देखो लड़का लड़की को यार बराबर रिस्पेक्ट दिया करो। ठीक है, चाहे आपका लड़का हो जा, उस केस में तो प्रोग्राम हो गए हैं, थाली भी बाजे, सारा सौदा बाजे। छोरी हो तो उस केस में भी भाई कोशिश करा करो कि लड़की को भी उतना ही सम्मान मिले। आप एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, मैं आपको बताता हूं, आपके अगर लड़का होता है ना, लड़का हो सकता है भविष्य में आपके साथ गद्दारी कर जाए, बहू आने के बाद लड़का आपका बदल जाए, आपका पाछा पर लात भी मार देवे, लड़की कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगी। ठीक है, चाहे वह कितने ब्याही जा, वो आप लोगों के प्रति हमेशा लॉयल रहेगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो लड़की को भी उतनी ही इज्जत दिया करो, उतनी ही रिस्पेक्ट दिया करो, लड़की होने पर भी जितना लड़के को दी जाती है। लेकिन हमारा समाज इस हिसाब से उसका ढांचा बना हुआ है कि ये चीजें अकेले मेरे सोचने से, या अगर आप लोग सोचते हो आप लोगों के सोचने से ये चीजें बदल नहीं सकती। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग प्रयास करें तो चीजें बदल सकती है। हमारे खुद के गांव के अंदर मैं आपको बताता हूं, मुझे वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगा भाई, उसका घर लड़की हुई, पहला बालक हुआ था, उसके घर पहला बालक लड़की हुई। ठीक है, लड़की होते ही उसने भाई सेम वही प्रोग्राम करा जो लड़का होने पाया करे।
ठीक है, नुए उसने टेंट लगाया, नुए उसने डीजे बजवाया, ठीक है, नुए उसकी जो वाइफ है वह मटका लेके नुए पानी भर के आई। मतलब सारा प्रोग्राम एज इट इज जैसे लड़का होने पर होता वैसे उसने करवाया। मतलब 1% भी किसी व्यक्ति को नहीं लगा इसका छोरा है छोरी हुई है। मतलब जो कोई अननोन व्यक्ति उन्होंने सोचा था छोरा हुआ है, लेकिन उसकी ये मतलब चीज थी बहुत अच्छी थी। आप खुद सोच के देखो, उसने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कराया है, मानो यह बात, ठीक है। और भाई लड़का होना लड़की होना किसी के हाथ में नहीं होता, आज के दिन में किसी के हाथ में नहीं है, ना मेरा आत्मा ना तारा आत्मा ना किसी और, वो एक भगवान की देन है, नेचुरल चीज है, ठीक है। साइंस के हिसाब से देखें तो एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम। आजकल एक और सिस्टम भी चल रहा है, मन तो ये बेरा पट्या है, एक नु जानकारी में है उसका छोरा होया है, ठीक है, और नु कहा है नु बोले दवाई थी, दवाई दवाने तो छोरा हो गया। भाई दवाई कैसे लड़का पैदा कर सकती है, मेरा नु कौन समझ मान दी। आपको एक चीज बताऊं, मनुष्य के अंदर जो क्रोमोजोम हुआ ना, जैसे लड़की है, लड़की के अंदर होता है XX, सबको पता है। लड़के के अंदर होता है YY, ओ XY, इतना तो हमने पढ़ा है, ठीक है। लड़का होगा या लड़की होगी वो डिपेंड करता है लड़के के ऊपर, ठीक है। लाइक आप हो, आप एक लड़के हो, आपकी एक वाइफ है, ठीक है। तो आपके लड़का होगा या लड़की होगी वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप लड़के हो आपके ऊपर, आपकी वाइफ पे डिपेंड नहीं करती आपके घर के होगा। अब कई जनों को दवाई दुआओ, अब मान लिया छोरी थी तो हमने दवाई दुआए दी, कुछ भी कर लिया था मना। कई जनों को है हाँ भाई जुकन्नू बेरा पैट जाए छोरी प्रेग्नेंट है, इसकी दवाई दो, ठीक है, नो हो गया ना, मैं छोरी प्रेग्नेंट, इसको दवाई दो, दवाई देने तो छोरा हो जाएगा, इसका तावीज बांध दो हाथ पे, उसका छोरा हो जाएगा। भाई जिस दिन मतलब कि संबंध बना है, समझ इतने तो मैच्योर हो यार, जिस दिन संबंध बना है उससे दिन डिसाइड हो लेकिन लड़का होगा कि लड़की होगी। लड़की जिस एग रिलीज करा है, लड़का स्पर्म रिलीज करा है, शुक्राणु, ठीक है। जैसे ये स्पर्म इस एग से मिलता है उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। स्पर्म की रेस होती है एक्स वाले की वाई वाले की, ठीक है। अगर वाई वाला इस अंडे के साथ मिल जाता है तो लड़का पैदा होगा, और एक्स वाला अगर इस अंडे के साथ मिल जाता है तो लड़की पैदा होती है। अब जो चीज आपका जिस दिन मतलब कि संबंध बना है उसी दिन डिसाइड हो चुकी है कि वह लड़का हो या लड़की होगी, तो दवाई से चीज कैसे बदल सकती है आप खुद बताओ। साइंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से सोच के देखो भाई। आज ही ये चीज मान लो डिसाइड हो चुकी है लड़का होगा या लड़की होगी, आप चूसना 5-4 महीने दवाई खवा लो, वो कैसे बदल सकता है कि लड़का से लड़की बनाया जाए, लड़की से लड़का बनाया जाए? वो चीज चेंज नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक समाज के अंदर एक बैम फैला रखे है, और बाय चांस उस दवाई लेने के पाछा भी छोरी जनों कहते हैं तना सही नियम का पालन कौन करे, आप जय तेरा छोरी होगी नहीं तो छोरा ही होता है, या तो इसी दवाई है, ठीक है। ये मतलब कि पागल बनाने की चीजें होती हैं, दवाई से कुछ नहीं होता भाई। जो चीज होती है भगवान की देन होती है, और नेचुरल साइंस के हिसाब से सोचा करो। इतने पढ़े लिखे बालक हो यार, था जमान पढ़ थोड़ी है ना हो, ठीक है। तो पीढ़िया किसको बोलेंगे? पीढ़िया मैंने क्या बोला, ओ लड़का या लड़की होने पर, लड़का या लड़की होने पर वधू, वधू का मतलब लड़की का पक्ष, जो मतलब कि जिसका बालक होया है उसका मायका, वधू पक्ष के द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पीढ़िया बोलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर चीजें घुस गई, ठीक है। पीढ़िया वाला कंसेप्ट क्लियर? हाँ जी क्लियर हो गया। बीच में ही बायो चल पड़ी। सर जी आगे चलो, समझ गए ठीक है भाई, आगे चलो भाई। तो जो छोटे बच्चों का इतना ही ड्रेस कोड है, बच्चों के जो वस्त्र है या वेशभूषा है उसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना ये हो चुका है पूरा। अब हम लोग देखें लुगाइयां के, ठीक है, महिलाओं की वेशभूषा के ऊपर आते हैं। आओ, महिलाओं की वेशभूषा, महिलाओं की वेशभूषा, महिलाओं के द्वारा कौन कौन सी ड्रेस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और महिलाओं की ड्रेस भी गणी हुआ है यार, आदमियों की तो थोड़ी सी ड्रेस थी, तो हमने देखा 12-13 करिया पीना जीते पूरी होगी। महिलाओं की थोड़ी ज्यादा ड्रेसअप है भाई। इनके कौन कौन सी ड्रेस है, आओ इनके बारे में पढ़ते हैं। महिलाओं की वेशभूषा, पहले हमारे पास जो वेशभूषा आती है उसका नाम है बोरडा। बोरडा ये क्या चीज है जी? बोरडा भाई हरियाणा के अंदर जो खद्दर का कपड़ा था, खद्दर का मतलब जो खादी
जाति का एक तरीके से कपड़ा था, खद्दर का कपड़ा ऊपर जो फूल छपा गागरा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोरडा बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, याद रखना है पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। हरियाणा के अंदर खद्दर के कपड़े के ऊपर फूल छपया गागरा क्या कहलाता है, बोरडा। कैसे याद रखोगे, कपड़ा पर वैसे एक फूल छप रहा है यार, यो डिजाइन देख के तो मैं बोरे हो गया भाई, वैसे एक फूल छाप के दिया कपड़ा का ऊपर कि मैं और तो छाप दे दे, यो डिजाइन तो देख देख हम बोर हो चुके। हाँ ठीक है, तो हरियाणा के अंदर क्या है, एचआर में खद्दर के कपड़े के ऊपर फूल छपा गागरा, जो गागरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोरडा बोलते हैं। हम लोग बोर हो गए, वैसे एक घाघरा उसके ऊपर एक फूल छप रहा है और कि इसके ऊपर डिजाइन कलाकारी करे नहीं रखी तो हम बोर हो गए। ठीक है जी, सेकंड नंबर बात हमारे पास ले इब कौन करूं तो ना बोर, इब मैं नया डिजाइन बनवा के ले आऊंगी, इब को नहीं होगा तू बोर। अच्छा ठीक है, तो हरियाणा के अंदर क्या है, जो नीला कपड़ा होता है, ठीक है, ब्लू रंग का कपड़ा है, नीला कपड़ा है, उसके ऊपर पीले पाट की कढ़ाई। ठीक है, यानी समझ लो नीला रंग का घाघरा था, यो घाघरा हो गया तारा नीला रंग का, इस नीला रंग का ऊपर है पीला रंग का नो एक एक डिजाइन बनवा दिया। ठीक है, उसको क्या बोले, ले तेरे खातर नीला रंग का घाघरा ऊपर डिजाइन बनवा के ले आई सो। ठीक से तनु कहो थे ना, तूने कहो था ना बोर हो गया मैं बोर हो गया एक फूल देख के, ले इब नया डिजाइन ले आई हूं बनवा की। ठीक है एचआर में नीले कपड़े के घाघरे के ऊपर पीले पाट की कढ़ाई, पाट की जो कढ़ाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ले। ठीक है भाई, नीला जो कपड़ा है उसके ऊपर क्या है, पीले रंग की हमने जो कढ़ाई कर दी उसको क्या बोलेंगे, ले के नाम से जानते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद जो अगला डिजाइन आता है उसका नाम है कैरी। क्या है भाई, कैरी। कैरी का उल्टा क्या बन गया जी, चेरी बन गया। चेरी कैसी होती है जी, लाल होती है। तो सेम वही रहेगा, हरियाणा के अंदर जो नीला खद्दर का कपड़ा है उसके ऊपर अगर हम लोग लाल टाकों की जो मतलब की कढ़ाई कर दें, ठीक है, नीला जो खद्दर का कपड़ा है उसके ऊपर क्या है, लाल टॉको वाले कपड़े का जो मतलब कि हम लोग डिजाइन करके घाघरा बना दे तो उसको कैरी बोल रहे। कैरी से कैसे याद रखो, कैरी का उल्टा बन गया चेरी, चेरी का मतलब लाल रंग। ठीक है, एचआर में कपड़ा वो है नीला, नीले खद्दर के कपड़े पर, खद्दर के कपड़े पर, ठीक है, नीला खद्दर का कपड़ा है उसके अंदर पीला रंग का डिजाइन करा था तो उसको ले बोलेंगे। कैरी का उल्टा चेरी, चेरी के ऊपर क्या है, लाल रंग का जो टाके होंगे, ठीक है, उससे मतलब कि हमने कढ़ाई कर दी। ठीक है, कपड़े पर लाल, टाल क्यों लिख दिया, लाल टाकों से बना घाघरा। ठीक है, चीजें समझ, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। ले किसको बोलेंगे, जो नीले कपड़े के ऊपर पीले रंग का डिजाइन, चेरी, चेरी का उल्टा बन गया कैरी। कैरी किसको बोले, नीले कपड़े के ऊपर लाल रंग का, क्योंकि चेरी आपकी लाल लाल कलर की हुआ है तो लाल रंग का जो डिजाइन हो जाएगा उसको कैरी बोल देंगे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अगला हमारा इसी के अंदर आता चांद तारा। ये सारे घाघरे हैं कि डालता। ठीक है, अगला क्या हमारे पास, चांद तारा। चांद तारा का मैं भाई ईसा घाघरा जिसके ऊपर चांद तारे चिपक जा बचतना है, एक एक लाइन के हैं सारे। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर क्या है, जो खद्दर के कपड़े होते हैं उस खद्दर के कपड़े के ऊपर क्या है, दूज का चांद या जो तारे की जो कढ़ाई होती है या फिर उसको छपाई बोल देते हैं, ऐसे वाला जो घाघरा होता है उसको चांद तारा बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, एचआर में खद्दर के कपड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर दूज के चांद या सितारों की कढ़ाई या छपाई वाला घाघरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चांद तारा। कुछ मुश्किल है इसका, मैं कुछ भी मुश्किल को नहीं, ये याद रख लियो। इसका मैं थोड़े बच्चे कन्फ्यूज है, ले और कैरी। ठीक है, एक याद रख लियो चेरी, ले वाला उसका अपोजिट हो जाए, एक में लाल रंग का डिजाइन बनाना है, एक पे पीला रंग का डिजाइन बनाना है, कपड़ा नीला रखना है। ठीक है, ये फर्क याद रखियो। बोरडा खद्दर के कपड़े के ऊपर फूल छपा घाघरा उसको बोरडा बोलते, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस ये याद रखना। ठीक है, अगला आता हमारे इसी के अंदर खारा। ठीक है, अगला कौन सा आता है, खारा।
खारा का मैं के जैसे मान लो बढ़िया पानी है, मीठा पानी है, मीठा पानी का वहां पे थोड़ा बहुत चरचरापन मिला दे तो पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है जी। तो खारा भी क्या किस टाइप से बनेगा, तो 4 नीले और 4 लाल। पहला तो हम लोग क्या बनावा थे, सिर्फ लाल, नीला ऊपर लाल बना दिया, नीला ऊपर पीला बना दिया। अब लाल के भी सिर्फ 4 पोर्शन लिए हैं, 4 पोर्शन हमने लिए नीला के, ठीक है। यानी कि 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई से जो हमारा खद्दर का बगैर कली का घाघरा, जिसके ऊपर कोई कली ना बनी हो, कोई डिजाइन ना बना हो, उसको हम लोग खारा बोलते हैं। खारापन आ गया यार, ठीक है, खारा, ठीक है, समझ गया ना। खारा भाई, एक यो और एक यो, इनका क्रॉस बना दिया। 4 नीले प्लस 4 लाल, ठीक है, 4 नीले प्लस 4 लाल धागों की बुनाई से, धागों की बुनाई से बना खद्दर के कपड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर बिना कली का घाघरा, बिना कली का घाघरा, वो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे खारा, ठीक है। जिसके ऊपर कोई कली नहीं है, कोई कली नहीं, इसके ऊपर सीधा बना रखे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खारा बोलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद अगला जो हमारे पास, एक बार के लिए बताओ, ये 5 क्लियर हुए हर एक साथी के, बोरडा, ले, कैरी, चांद तारा और खारा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक एक बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाए। बस एक बार नू पेपर का मैं ना गलती करे, रिलेट करके याद कर लियो तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। किसी का कोई डाउट हो, क्या हुआ सर जी, SSCGD कल रात वाली क्लास शो नहीं हो रही? भाई मैंने आप लोगों को बताया तो यार कि उसके अंदर मिस्टेक बहुत ज़्यादा थी, मैंने उसकी PDF टेलीग्राम के ऊपर डाल दी है, ठीक है। उसके अंदर मिस्टेक का मतलब समझते हो, टाइपिंग जो मिस्टेक थी ना, जो टाइप राइटर था जिसने PDF तैयार कर रखी थी, उसका मैं मिस्टेक बहुत कर रखी थी सुना, ठीक है। वर्तनी टॉपिक था जिसका मैं स्पेलिंग की मिस्टेक ढूंढने सुना, स्पेलिंग सही करके गेट रखी है, तो मिस्टेक कहाँ से आएगी यार, ठीक है। तो इस वजह से वो क्लास में मैंने रिमूव कर दी ताकि ज्यादा बच्चे देखें तो यार फिर उसका बैड इंप्रेशन है पड़े है, नो सोचा यार इतनी टाइपिंग मिस्टेक रही। तो मैंने उसकी PDF है करेक्ट फॉर्म में टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया, आप टेलीग्राम चेक कर लेना, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उधर मैंने उसकी PDF डाल दी है, ठीक है। मैं देख भी लेता हूँ, ना सुबेरा डाली तो थी, डल रही है भाई, सुबेरा डाल दी थी 7:39 पे, ठीक है, इसे ना चेक कर लियो। ओके हाँ, आज भी होगी क्लास, आज रात को 8 बजे। आज वाली क्लास के अंदर एक भी एरर नहीं मिलेगा। आज वाली जो हम लोग रात को SSCGD क्लास करें हिंदी की, उसके अंदर एक और खास चीज करवाऊंगा आप लोगों को। एक तो वर्तनी वाला टॉपिक है तो हम लोग करें ही करेंगे, ठीक है। मैंने कल 50 ही करी थी, मैं टोटल 157 लेके आ रहा था, ठीक है। बच्ची वाली आज करेक्ट करके उनको हम लोग कर देंगे, ठीक है। करेक्शन मैंने करी थी, कल रहा था ना, करेक्ट करके सारी तैयार कर दी थी PDF। साथ में भाई उसके अंदर मैं आपको 50 ऐसे वर्ड भी करवाऊंगा जो कि पेपर के अंदर मतलब मल्टीपल टाइम आते हैं, उनको करेक्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, वो वर्ड भी करवाऊंगा। तो वो चीजें भी आज रात को तैयार रहना, ठीक है। खारा हो गया। उसके बाद आता हमारे पास गुल्लड़ों की ले। गुल्लड़ों की ले ये क्या चीज होती है जी, तो बंधाई पद्धति से रंगा हुआ खद्दर का घाघरा, ठीक है। बंधाई पद्धति से रंगा हुआ खद्दर का घाघरा, उसको क्या बोलते हैं, गुल्लड़ों की लह बोलते हैं, ठीक है। 5 हुए ना हमारे पास, 5 हुए। 6ठे नंबर पे आते हैं गुल्लड़ों की लह। गुल्लड़ों की लह, एक तो नॉर्मल लेह था, ठीक है। नॉर्मल लेह के अंदर क्या था, हमने देखा था नीले कपड़े के ऊपर क्या है, पीले रंग का जो डिजाइन था उसको ले बोला था, ठीक है जी। ये क्या गुल्लड़ों की लह, इसके अंदर क्या है, बंधाई पद्धति। बंधाई पद्धति का मतलब समझते हो, जिसको ऐसे बांधते हैं हम लोग, ठीक है भाई, ऐसे रस्सियों को हम लोग बांधते हैं, उस फॉर्म के अंदर ये घाघरा बना था। बंधाई पद्धति से रंगा हुआ खद्दर का घाघरा, से रंगा हुआ जो खद्दर का घाघरा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई गुल्लड़ों की ले। ओके जी, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, सभी साथियों के समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास आता लहरिया। आ गया भाई लासी वाला, तारा दोस्त आ गया भाई, जिसकी तो अपना डिमांड थी लासी वाला, आओ आ गया भाई। लहरिया, लहरिया क्या, इसका एक दिन है ना, मैं सच्ची बताऊं, एक दिन जिस दिन क्लास की छुट्टी होगी ना, एतवार वाला दिन, उस दिन वो मेरी टकरदा को नहीं, एतवार की भी छुट्टी मार ले, उस दिन इसका पक्का वाला इलाज करूंगा, ठीक है। लहरिया भाई, लहरिया क्या कुछ सांग होता है भाई, बंधाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना,
ओढ़ना सिमुआले तेरा ओ पल्ला लटके हेर झाज के मैं बैठ गोरी राम रटके ओढ़ना सिमुआले तेरा ओ पल्ला लटके। लहरिया क्या है भाई? लहरिया जो चुन्नी को ऐसे ऐसे लहराते हैं ना उसको लहरिया बोलते हैं, ठीक है। यानी बंदाई पत्ती से देखो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर बंदाई पत्ती से रगा हुआ घाघरा है तो गुल्लड़ों की लय, और बंदाई पद्धति से तैयार आपका ओढ़ना है तो वो लहरिया। ओढ़ना जो आप चुन्नी ओढ़ते उसको ऐसे लहराते हो ना, ऐसे चुन्नी ऐसे खेत के अंदर नु रील बनाओगे नु छोरी शीर्षम का खेत में नु खुड़ी नु नु चुन्नियां लहराओगे नु बाजेंगी चुन्नी उठाई, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोले? उसको लहरिया बोलेंगे। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। बंदाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना, पद्धति से तैयार किया गया जो ओढ़ना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको लहरिया बोलते हैं। और बंदाई पत्ती से तैयार किया गया घाघरा उसको गुल्लड़ों की लय। दोनों के अंदर डिफरेंस है। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। अगला हमारे पास है गुमटी। इसके अंदर मैंने बता दिया 15-16 हैं लुगाइया के तो भाई कपड़े। गुमटी भाई इतने हो रहे कि जितने भी लगे हैं। गुमटी क्या है जी? गुमटी भी नुए डिजाइनदार एक चीज हो है। क्या चीज हो जी? बताता हूं। सूती रंगीन कपड़ा हो गया, मान लो किसाई रंगीन कपड़ा ले लो, पीला ले लिया और किसाई रंग का ले लिया, उसके ऊपर रेशमी बूंदियों से मतलब डिजाइन की हुई ओढ़नी। ओढ़नी का मतलब जिसको चुन्नी के रूप में ओढ़ते। चीजें समझ में आई? मैंने क्या बोला? कोई भी रंगीन कपड़ा है उसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी बूंद के छिट्टे को ना मार देंगे। मान लिया पीला रंग की चुन्नी है, पीली रंग की चुन्नी ऊपर लाल रंग के छींट सी मार दी, ठीक है, बूंदी सी गेड़ दी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को गुमटी बोलते हैं। गुमटी किसको बोलेंगे? रंगीन कपड़े के ऊपर, रंगीन कपड़े के ऊपर कोई भी हमारे पास रंगीन कपड़ा आता है उसके ऊपर प्लेन रंगीन कपड़ा होना चाहिए, सूती, ठीक है। सूती लिखना भूल गया, रंगीन कपड़े सूती लिख लो भाई इधर। सूती रंगीन कपड़े के ऊपर जो बूंदी नुमा डिजाइन होगा, ठीक है, रेशमी बूंदी, रेशमी बूंदियों से बना जो मतलब कि डिजाइन होगा उसको हम लोग गुमटी बोलते हैं। सूती रंगीन कपड़े के ऊपर रेशमी बूंदियों से बनी ओढ़नी, ठीक है। कोई भी रंगीन कपड़ा है उसके ऊपर हमने रेशमी बूंदियों से जो एक मतलब डिजाइन बनाया है, ऐसी ओढ़नी को क्या बोलेंगे? हम लोग गुमटी बोलेंगे। ऐसे रख लो भाई, तामना पे देखो एक पूरा बड़ा रंगीन कपड़ा, उसको हम छोटी छोटी बूंदी गड़ा तो गुमे हो जाएंगे, उसके ऊपर एक तरीके से गायब हो जाएंगे, इतनी थोड़ी दिखेंगे, लगभग गायब हो जाए हैं। इस गुमटी का ही दूसरा पार्ट है जिसका नाम है छमाया, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है छमाया। गुमटी छमाया ये आपस में मिलते जुलते हैं। छमाया क्या होती है जी? पीले पाट की, पीला पाट का मतलब समझते हो? जो पीला जमानो सपाट पीली चुन्नी हुआ है, पीले पाट की क्या है? आकर्षक जमानो अट्रैक्टिव कसीदाकारी ओढ़नी, ठीक है। मतलब कसीदाकारी का मतलब जिसका कसनुमा को नहीं तमना देखिए कई चुन्नी हुआ है जो नु ऐसी नु खिचोड़ी हुआ है, खिंच के फिर उन्हें ढीली छोड़ दे तो उनका मैं एक सड़बट सी पड़ी दिखा है, उसको बोलते कसीदाकारी, ठीक है। चीजें समझ में आई? यानी पीले रंग की जो आकर्षक कसीदाकारी जो ओढ़नी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको छमाया बोलते हैं, ठीक है। एचआर में पीले पाट की आकर्षक कसीदाकारी ओढ़नी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग छमाया बोलेंगे। तो गुमटी छमाया ये दोनों आपकी आपस में मिलती जुलती। गुमटी के अंदर क्या होगा? कोई भी रंगीन कपड़ा है उसके ऊपर हमने बूंदी डाल के उन बूंदियों को गुम कर दिया तो गुमटी बन गई। छमाया के अंदर क्या बोलेंगे? पीले पाट की आकर्षक कसीदाकारी, ठीक है। ऐसे मतलब पीली पीली चुन्नी जो जमानो पूरी खिचोड़ी उसती ऐसे छाया उसता भी छाया लेने की सोचता गर्मिया का छमाया मतलब छाया उससे भी लेने की सोचते हैं, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई? ओके ओके जी, एक सेकंड रुक जाओ भाई, किसका क्या है क्या? सर जी क्लास रिकॉर्डिंग रहने देना भाई, बैच के अंदर जाती है। परिवर्तन जरूरी है भाई और संभव भी है, ठीक है। हाँ ग्रुप डी के लिए भी देख सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
आगे आती है हमारे पास दुकानिया। दुकानिया ये क्या चीज है जी? दुकानिया ये भी एक डिजाइन है भाई, डिजाइन है छोरिया, ये डिजाइन तारा को नहीं आओ समझ में। दुकानिया, दुकानिया भाई ये क्या कुछ चीज है भाई? दुकानिया खद्दर का जो गहरा लाल रंग का जो कपड़ा हो गया, ठीक है, उसके ऊपर पीले रंग के धागों से जो डिजाइन किया जाता है, तो ऐसी ओढ़नी को क्या बोलते हैं? दुकानिया बोलते हैं। ठीक है, दुकानिया मैंने क्या बोला? गहरा लाल रंग का पूरा कपड़ा, तारी पूरी चुन्नी लाल रंग की होगी, उसके ऊपर क्या है? पीले रंग का जो डिजाइन बनाओगे, ठीक है, उसको क्या बोले? उसको दुकानिया बोलेंगे। कैसे याद रखो भाई? दुकान पर हम जाओ, दुकान पर जो सबसे अट्रैक्टिव चुन्नी हुआ कौन सी हो? लाल रंग की हुआ है। लाल रंग की चुन्नी बार भी लटकी पाओगे, जिनको ऊपर पीले पीले रंग के डिजाइन पाओगे। मैं एक बार फोन साइलेंट कर दूं भाई, ठीक है, कई जने हुए कलिंग परिवर्ती के, ठीक है, बुत हो, बुत, बुत का मतलब समझ दो, बुत का मतलब जो पत्थर को नहीं ना, पत्थर जिंदगी कितना समझा लो कि मैं समझ में नहीं आकर, वो बुत है। दुकानिया क्या हुआ है? HR में लाल रंग के कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाली ओढ़नी, वह चुन्नी है। लाल रंग की ओढ़नी क्या है? सब तक गणी दुकान पर अट्रैक्टिव लगा, दुकान से बन गया दुकानिया। ठीक है, तो दुकानिया किसको बोलेंगे? चीजें समझ में आई? हाँ जी, आगे दिमाग के अंदर चीजें घुस गई। ठीक है, उसके बाद अगली आती है हमारे पास बोल। के बोल? बोल साइल, बोल ने आप तो घर जाके न पाछा न ऊपर टाकी सो गया होगा हैं? अड़ मेरा क्या हाल हो रहा तो मैं जानू सुने। बोल रे साहिल के गू खावता तू, क्यों को नहीं बोलने लायक रे? बोल, बोल क्या होता है भाई? सूती कपड़े के ऊपर भाई रेशमी पट्टीदार जो हमारी मतलब कि कढ़ाई वाली जो ओढ़नी होती है, उसको बोलते हैं बोल। ठीक है, सूती। फिर मतलब छोरी आई नु कहा है, देख देख रहे, आजा आजा साहिल तन दिखाऊं मेरी चुन्नी। ठीक है, सूती कपड़ा की चुन्नी है मेरी, ठीक है, रेशमी पट्टीदार कढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तेरा जिज्जा ना करवाई है कढ़ाई, साहिल देख ले। ठीक है, कैसे याद रखोगे? सूती कपड़े के ऊपर, सूती कपड़े के ऊपर रेशमी पट्टीदार, ई बोल, इतनी बढ़िया कढ़ाई करवा रखी है, कढ़ाई वाली ओढ़नी। ठीक है, सूती कपड़ा है और उसके ऊपर जो मतलब पट्टीदार, उसकी जो पट्टी बन रही है ना, जैसे मान लिया चुन्नी हुआ है, ठीक है, चुन्नी नो होंदी होगी, तो चुन्नी की जो साइड वाली पट्टी है ना, या सारी रेशमी कपड़ा की बना दी। ठीक है, चुन्नी पूरी सूती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोल बोलते हैं। बोल भाई, ई बोल, के बोल लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, आसो ना। वेरी गुड भाई। देखो ये हो गया क्लियर भाई। इतने अभी तक हमने करे हैं महिलाओं से रिलेटेड। बोर्डा हो गया, ले हो गया, कैरी हो गया। एक बार दोबारा से रिवाइज करें। बोर्डा क्या है? खद्दर के कपड़े के ऊपर मतलब एक सिंपल सा फूल का डिजाइन बनाया दिया, अभी बोर हो गए। ठीक है जी। ले ये देख बढ़िया डिजाइन लेके, नीला कपड़ा का ऊपर क्या है? पीले रंग का डिजाइन। ठीक है, कैरी के ऊपर चेरी, नीला कपड़ा ऊपर लाल रंग का डिजाइन। चांद तारा कपड़ा का ऊपर बके है चांद और सितारे की कढ़ाई। खारा क्या हो गया? 4 तागे नीला के 4 तागे लाल के आपस में मिला के खारा पानी बना दिया। ठीक है, ओके जी। आगे गुलड़ों की लय, बंधाई पत्ती से रंगा हुआ खद्दर का घाघरा, और लहरिया बंधाई पत्ती से रंगी हुई ओढ़नी, उसको लहरिया बोलेंगे। और गुलड़ों की लय भाई जो आपकी बंधाई पत्ती रंगा हुआ घाघरा लय, उसके अंदर ओढ़नी, दोनों के अंदर डिफरेंस है। गुमटी क्या गया? सूती रंगीन कपड़े ऊपर रेशमी बूंदी गुम हो जाती कपड़ा ऊपर। हाँ जी। छमाया के ऊपर पीले पाट की आकर्षक नु छाया हो जाए, जिस पीली चुन्नी तो छाया हुआ है। हाँ जी, हुआ है। दुकानिया, दुकान के ऊपर कौन सी? लाल चुन्नी के ऊपर पीले डिजाइन वाली चुन्नी टंगी पाओगी। ठीक है जी। बोल साइल, सूती कपड़ा के ऊपर रेशमी किनारे वाली चुन्नी बना के दे दी तेरा जाना। ठीक है, बोल। क्लियर हुए? 10 के 10 कपड़े लड़कियों के क्लियर हुए या नहीं? एक बार के लिए बताओ। रात को क्लास ली थी भाई, आज भी होगी भाई, होगी आज भी क्लास SCCGD की। ठीक है, क्लियर है भाई हर एक साथी के? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चले भाई, बोल तक हमारा हो गया कंसेप्ट क्लियर। 11वें नंबर पे आते हैं हमारे पास कंग। उसका दौरा तो मैडम जी, और मैं तेरी किमें नहीं लागती है। कंग क्या चीज होती है? कंग के ऊपर बात करते हैं भाई। कंग होया करे
लाल रंग का ओढ़ना, ठीक है, लाल रंग का जो चुन्नी होगी पूरी, ठीक है, जिसके ऊपर कई प्रकार की कढ़ाई करी जाए। देखो सिंपल लाल रंग की चुन्नी थी, उसके ऊपर सिर्फ पीला रंग की कढ़ाई हो है तो वह तो है दुकानिया, दुकान के ऊपर हो है। लेकिन लाल रंग की चुन्नी जिसके ऊपर बहुत सारे डिजाइन हो उसको हम लोग कंग बोलते हैं। डिजाइन का मैं एक जलसे की कढ़ाई होती है, वो भी डिजाइन का में शुमार है। बटनों की कढ़ाई, छोटे मोटे बटन भी लगाए दिए, ठीक है, फिरकीदार ऐसे देखिए छोटी छोटी फिरकी लगाई दी, उनके बीच में कांच के शीशे लगाए दिए हैं, मिर्चा के पेड़ भी लगाए दिए। तो ये सारी कढ़ाई लाल रंग का जो मतलब कि ओढ़ना हो उसके ऊपर जो बनाई जाए उसको हम लोग कंग बोलते हैं। तो कंग किसको बोलेंगे? पक्के लाल रंग का, पक्के लाल रंग के ओढ़ने पर, ओढ़ने का मतलब समझ गए ना, चुन्नी, पक्का जो लाल रंग की चुन्नी है ओढ़ने पर, ओढ़ना, पक्का लाल रंग का ओढ़ना, ऐसे लिखो, पक्का लाल रंग का ओढ़ना, ओढ़ना जिस पर कई प्रकार के डिजाइन होते हैं, डिजाइन होते हैं। डिजाइनों के अंदर कौन कौन से आएगी? डिजाइनों के अंदर कौन कौन से डिजाइन अभी मैंने बताया। तो जलसे की कढ़ाई डिजाइन हम लोग देखेंगे कौन कौन से। एक तो होगी भाई जलसे की कढ़ाई, ठीक है जी। दूसरी हमारे पास कौन से वाला डिजाइन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारे पास बटनों की कढ़ाई, ठीक है, गोल गोल जो फूल नुमा हो गया, फिरकीदार कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई, फिरकीदार कढ़ाई, ठीक है। ये सारी कढ़ाई उस लाल रंग का कपड़ा के ऊपर करी जाओ है, ठीक है। और कोई पेड़ भी बनाया दिया हो, ठीक है, कई जने देखा होगा था मना पेड़ बनाए दे हैं, कोई फौजन हो तो फौजी की नु चित्रे बनवाए ले गया नु, इस पर जम फरगा दो रहा, ठीक है। मिर्च के पेड़ों की कढ़ाई, मिर्च के पेड़ों की कढ़ाई, ठीक है। तो चीजें समझ में आई। यानी लाल रंग का ओढ़ना है, उसको ऊपर आप ही इन माता कोई सा भी डिजाइन बनवा लो, मल्टीपल जो डिजाइन बना है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको कंग बोलते हैं, ठीक है। कंग का मतलब समझ में आया। कंग और दुकानिया में फर्क समझ में आया। दुकानिया का मतलब तो लाल रंग का कपड़ा ऊपर सिर्फ पीला रंग के डिजाइन, ठीक है। और कंग का मतलब है लाल रंग का कपड़ा उसके ऊपर मल्टीपल डिजाइन, जरूरी कौन पीला रंग का से किसे रंगा के वो सारे डाल के डिजाइन चल रहे हैं, ठीक है। जलसे की कढ़ाई होगी, बटनों की कढ़ाई, फिरकीदार कढ़ाई, मिर्च के पेड़ों की कढ़ाई, हर टाइप की कढ़ाई उसके ऊपर चलती है, ठीक है। भाई ना ब्लॉक करो रे, आज के लिए बहुत कड़दा हो गया, थोड़ा बहुत तो करो, इतना पूरा तो करो, थोड़ा बहुत एक दो आइटम और कर लो, फिर तर्का कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एक दो आइटम और कर लो, आगे आओ। अगला था हमारे पास उल्टी लामण का घाघरा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो बच गया वो कल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। उल्टी लामण का घाघरा ये कौन सा होता है जी? बस यो और कर लो, बस ये तो खुश है। उल्टी लामण का घाघरा ये कौन सा हो भाई? ऐसा घाघरा जिसका में टाखने दिखते हो। आजकल की छोरी कौन पहरा करें? ऊंची जीन्स पहनेंगी और नीचा बांध लेंगे काला तागा। उस काला तागा का सिस्टम मेरा आज तक नहीं समझ में आया। मतलब नु कहे पूछे ना मैंने एक आधी छोरी पे आए छोरी तना यो काला तागा क्या बांध रखा है? नु बोली एक्चुअली है ना, आप तो हरियाणा के बेवड़ों के अंदर शुमार हो, आपको कुछ पता तो है नहीं, मुंह उठा के कुछ भी वीडियो में बक 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 कर देते हो। यही चीजें आपकी नॉलेज को दिखाती हैं, यही चीजें आपकी सेंस को दिखाती है, ठीक है। आपको पता है नजर लग जाती है इस चीज से, इसलिए हम लोग काले रंग का धागा पहनते हैं ताकि नजर ना लगे। अरे छोरी तो मेरे तीनों तो बता, तो इस टाखना ना दिखावे क्यों है? नजर जिदे लागे जी तू टाखना दिखाओगी, इमन ना दिखाओगी मैं तो पक्का नजर लगाऊंगा, है। पहला तू मेरे टाखना दिखावे, टाखना दिखावे बच्चा, फिर तू उसका ऊपर काला रंग का तागा बांध ताकि मैं नजर भी ना लगाऊं। यो काम तो को नहीं हो सकता। टाखना दिखावे ना नजर लग गए को नहीं, इसी पागल वाली बात करी जाए। उल्टी लामण का घाघरा कौन सा? जो लांडा घाघरा हो जिसका मत टाखने दिखते हो, ठीक है। यानी टखनों से जो थोड़ा ऊंचा होता है। और पुराने समय के अंदर जो गुजरी महिलाएं होती थी, गुजरी का मतलब वो नहीं एक्सपायर हो, गुजरी का मतलब जो गुजर जाती है तो उसके अंदर जो गुजरों की जो वाइफ होती है उसको गुजरी बोलते हैं। जैसे जाट की वाइफ को जाटनी बोलते हैं, तो गुजर की वाइफ को गुजरी बोलते हैं। तो पुराने समय के अंदर जो गुजरी महिलाएं होती थी वो पहनती थी, ठीक है। चीजें समझ में आई। यानी क्या हुआ हमारा? टखनों से थोड़ा ऊंचा घाघरा, टखनों
से थोड़ा ऊंचा घाघरा, मेथी सुनाई दी नरी, ऊंचा घाघरा ऊंचा घाघरा होता है। टखनों से जो थोड़ा ऊंचा घाघरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उल्टी लामण का घाघरा, उल्टे लग रहे हैं। ठीक, इस तरीके याद रख लो। जो पुराने समय में गुजरी महिलाएं पहनती थी, गुजरी महिलाएं पहनती थी भाई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग उल्टी लामण का घाघरा बोलना। हाँ भाई, ठीक है, चीजें समझ में आई। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, ओके, काफी है। बाकी मैंने मेरा तारा ऊपर तो साफ हो जाए भाई, और भी इसका मैं कंसेप्ट रह रहे थे। ठीक है, मोटा मोटा मतलब वापी और लागा इन कंसेप्ट करना, आधा घंटा और लग जाए आराम था। इतना इतने कंसेप्ट और हैं पूरे, मतलब 7 पन्ने हुए ना, 10 पन्ने अलग आराम तक चलेगा। ठीक है, और भी 3-4 डाल के डिजाइन और रह रहे हैं, दामन दुमन घाघरा की अलग अलग किस्में भी रह रही हैं। ठीक है, सोपली सापली और फुलकारी बहुत सिस्टम रह रहा है, वो कल कर लें, कोई दिक्कत की बात को नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। मैंने मेरा तारा दिमाग में इतना ही घुसेगा। इन पर्सनों की PDF लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, या जो और भी चीजें हैं वो आपको अपना जो बैच से पता ही है। अपना ऐप मिलेगा जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर